नमस्कार भक्तजनों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैशाख मास का महत्व और वैशाख पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख मास को बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। यही कारण है कि इस पावन महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर और दान पुण्य करके अपने अच्छे कर्म इकट्ठे करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। गंगा जैसी नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बचपन के सहपाठी ब्राह्मण सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को श्री सत्य विनायक व्रत का विधान बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता चली गई और वह अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो गए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा संसार के पालन करता श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महात्म इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी तिथियां कही गई हैं। इसमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे माह स्नान का फल मिल जाता है। सतयुग में वैशाख मास की एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था और द्वादशी को भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था तथा चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया था। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य भी वापस मिला था। अतः देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली तथा हर प्रकार के पुण्य प्रदान करने वाली हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज का व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, पंखे, जूते, लोहे की कढ़ाई, सत्तू, पकवान, फल, चीनी आदि का दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान गौदान के बराबर फल देने वाला होता है। ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही मनुष्य को अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने वाला जितने जितने द्रव्य ब्राह्मणों को दान करते हैं उनको उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, ये तो वैशाख माह का महात्म था। आइए अब वैशाख माह की कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की
मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अखंड सुहाग देने वाला एवं भगवान शिव में मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। तब यशोदा माँ पूछने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम मृत्युलोक में यह व्रत किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से भरे हुए कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को देख लिया। तब धनेश्वर ने योगी से कहा, हे महाराज, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से मैं भीख नहीं लेता हूँ। वहाँ की भीख पतित तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर सारा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को बताया और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16 दिन बाद उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तेरी तपस्या पूरी हो गई। अब तू जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने के साथ ही इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब गर्भ ठहर जाएगा। प्रातःकाल जब वह ब्राह्मण
उठा तो उसने उसी स्थान के पास आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम का फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। तब उसे बहुत चिंता हुई। तब उसने विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना की और कहा, हे विघ्न विनाशक, कृपा करने वाले प्रभु, मुझे इतना बल दो कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है, और तो कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। धनेश्वर ब्राह्मण ने वह फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माँ चंडी के आशीर्वाद से उसके एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। यह बालक बहुत ही निपुण और पारंगत था। दुर्गा माँ के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र लंबी आयु प्राप्त करे। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है, देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना है। इसलिए 1 वर्ष तक तुम इसके साथ रहना, फिर अपने साथ ही इसे वापस ले आना। सारा प्रबंध करके माता पिता ने उसको और मामा को एक घोड़े पर बिठाकर भेज दिया। परंतु मृत्यु वाली बात उसके मामा को और किसी को भी नहीं बताई। इधर देवीदास के माता पिता ने दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ दिनों पश्चात वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर वधू की बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। कन्या को तेल चढ़ाकर मंडप का कार्य पूरा किया गया। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं अभी तो इसके साथ लगन करवा दूं, बाद में फिर अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह की लगन का काम हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे देना। मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली, तो उसने अपना भांजा वहां भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। अब देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा, अब न जाने ये किसकी स्त्री होगी। यह सोचकर अफसोस करने लगा। तब लड़की ने पूछा,
आप इतने उदास क्यों हो? तब उसने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थीं, लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देवता, अग्नि और ब्राह्मण के सामने मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अब आप ही मेरे पति हैं। मैं किसी और की पत्नी नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी? इन बातों पर अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए। आप निश्चय ही मेरे हो चुके हो। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने एक रुमाल और 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी। फिर बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर निश्चिंत हो जाओ मेरा जीवन मरण जानने के लिए। एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित नव मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय मेरा प्राणांत होगा तब इस वाटिका के फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से खिल जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह देखकर तुम समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही उस धर्मशाला में गाजे बाजे बजने लगे। इस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। यदि यह वही पुरुष है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण दिए गए थे उन्हें दिखाए तथा मैंने रात में क्या क्या गुप्त बातें इनसे की थी वो सब हमें बताएं। पिता ने कन्या के कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीतने के बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के विष से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया। परंतु उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। उसके प्रभाव से उसको काट नहीं पाया। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती वहां पर आ गए। उसको मूर्छित अवस्था में देखकर मां पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आप इसे प्राण दान दें। माता पार्वती के कहने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। इधर देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया, उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में एक भी फूल नहीं रहा तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वाटिका पुनः हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि अब उसका पति ठीक है।
वह जीवित हो गया है। यह देखकर प्रसन्न हो वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी इकट्ठे हो गए और सबने निश्चित किया कि इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। बालक को कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया है। सब नगर वासियों ने खुशियां मनाई। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर के लिए चला। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जल्दी से जाकर उसके माता पिता को सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। उसके आने का समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यही बात बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास घर आ गया। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। माता पिता ने बेटा बहू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के पुण्य के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार वैशाख मास की पूर्णिमा व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।